हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि जो हम रेज़िन के फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं, स्पेशली एक्रेलिक बेस वाले, उसमें हम हैंगिंग ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो इसके लिए हम इस टाइप के टूल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि मैग्नेट के इफ़ेक्ट से ये सारे अटैचमेंट्स अटैच हो जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल शार्प पॉइंटेड अटैचमेंट से लेकर के थोड़े से ब्रॉड वाले अटैचमेंट भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है तो आप इजीली कोई भी टूल, आपको कुछ भी टाइट नहीं करना है, बस आप जैसे ही इसमें लगाओगे वो मैग्नेट के इफ़ेक्ट से इसमें ईजिली अटक जाता है, टच करते ही उसमें चिपक सा जाता है। तो आप इसके लिए बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन अटैचमेंट्स को आप निकाल सकते हो और फिर से अटैच कर सकते हो, जो बहुत ही ईजिली हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मुझे छोटे पतले छेद करने थे, मेरी नेल जो थी वो पतली थी, तो इसके लिए मैं पतले वाले अटैचमेंट का यूज़ करूँगी। और जहाँ पे हमें नेल टाइट करना होगा तो जो नेल का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो अटैचमेंट होगा वो हम अटैच कर देंगे। तो इसके लिए इस टूल के साथ साथ हमें हीट गन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें होल करना है उस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे शार्प पॉइंटेड वाला अटैचमेंट होगा वो हम अपने टूल में अटैच कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इस टाइप का जो सबसे शार्प पॉइंटेड वाला अटैचमेंट होगा उसे हम अपने इसमें टूल में इजीली अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमें अपने हीट गन से उसे हीट करेंगे। अब आप सोच रहे होगे हीट गन से हीट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो अटैचमेंट करना है, जो हमें छेद करना है, वो इस एक्रेलिक बेस के ऊपर करना है, वो डायरेक्ट वुडन के ऊपर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो अटैचमेंट है इसे अच्छे से हीट गन से हीट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमने वहाँ पर अपने नेल के लिए मार्किंग की हुई है, याद रखिए पहले हम मार्किंग कर लेंगे। वहाँ पे जैसे ही आप अपने टूल को ले जाओगे पॉइंटेड पार्ट को, वो ईजिली वहाँ पे होल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो गर्म होगा। तो आप जैसे ही, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, आपका एक्रेलिक बेस पे कोई क्रैक नहीं आएगा, कोई डैमेज नहीं होगा। और जैसे ही आप उसे राउंड राउंड घुमाना स्टार्ट करोगे, हल्का सा प्रेशर देके इजीली वहाँ पे होल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, मैं एक हाथ से बहुत ही इजीली, एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से इजीली वहाँ पे होल मैं कर ले रही हूँ। तो इसी तरह आपको एक हैंगर लगाना है या 2 हैंगर लगाना है अपने फ़ोटो फ्रेम के वेट के हिसाब से, या वरमाला प्रिजर्वेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए ईजिली यहाँ पे नेल अटैच कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस अपने टूल को हीट करना है और उसके बाद उसे वहाँ पे, जहाँ पे भी आपने मार्किंग की हुई है, वहाँ पे ले जा करके अपने टूल को घुमाना है, थोड़ा सा प्रेशर दे करके, जिससे कि जो एक्रेलिक वाला बेस है उसमें होल हो जाए। फिर वुडन वाले में तो इजीली नेल चली जाती है, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना होता है। मेन कंसर्न हमारा जो ऊपर एक्रेलिक बेस है उस पर छेद करना होता है। तो यहाँ पे इजीली छेद हो जाएगा हीट करने की वजह से। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया है और यहाँ पर छेद हो गया है एक्रेलिक बेस में। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप अपना हैंगर को लो, जहाँ पे आपने मार्किंग की हुई है उसके हिसाब से होल बनाया हुआ है, आप अपने हैंगर को रखोगे और जो आपका टूल का आगे वाला शार्प पॉइंट था उसे हटा करके अब आपका जो नेल का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग उसे घुमाने के लिए अभी हमारे पेचकस का भी काम करेगा। तो आप अब उसके टूल का जो आगे वाला पॉइंट है आप उसके हिसाब से अटैच करके अब आप अपना हैंगर लेकर के वहाँ रखोगे। जो छेद हमने जहाँ पर होल किया हुआ है, हैंगर को रखने के बाद आप वहाँ पर नेल को लगाओगे। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, मैंने जहाँ पर होल किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने हैंगर को रख दिया है। अब इस टाइप की नेल्स हैंगर के साथ ही आती हैं, आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी ईजिली। वहाँ से आप हैंगर के साथ नेल को लेना मत भूलना, आप हैंगर लोगे उसके साथ ही आपको नेल भी मिल जाएंगी उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब इन नेल को मैं अपने इस टूल के, या पेचकस कह सकते हो, इस पेचकस से मैं ईजिली लगा दूँगी। मैंने ये टूल आई थिंक मिनियोसो से ख़रीदा था, ये हार्डवेयर शॉप्स में भी मिल जाता है या आपके पास अवेलेबल होगा। तो बस इसमें आप नेल को अटैच करोगे और आप उस होल पे, जहाँ पे आपने होल करा था वहाँ पे रख के आप घुमाना स्टार्ट करोगे और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, ईजिली बहुत आराम से अब ये हैंगर जो है अटैच हो जाएगा। क्योंकि हम एक्रेलिक वाला जो बेस है इसमें ऑलरेडी हमने होल किया हुआ है, तो बस जैसे ही आप घुमाना स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स, वो ईजिली अंदर चला जाएगा। इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी जब मैंने देखा कि पीछे की तरफ एक्रेलिक बेस है, बट फिर मैंने जब इस ट्रिक का यूज़ करा तो बहुत ही इजीली हैंगर अटैच हो गए इस फ़ोटो फ्रेम में। और ये एक अर्जेंट ऑर्डर था तो मुझे क्लाइंट को फटाफट पैक करके ये डिस्पैच करना था।
तो मैंने इस तरह आई थिंक आधे घंटे में 2 हैंगर अटैच करे हैं इसमें। हैंगर को इजीली अटैच करके नेल्स से लगा करके बिल्कुल फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर आप इसे पेस्ट करते हो तो कई बार वेट की वजह से फ्रेम गिरने का, कि आपने हैंग करा हुआ है क्लाइंट ने और फ्रेम ही गिर गया, वो हैंगर वहीं पर रह गया और फ्रेम गिर गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा टेंशन रहता है। इसलिए मैंने जो है होल करके नेल से लगाना ज़्यादा प्रेफर करा है। पेस्ट वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होता है बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो आई होप यू लाइक्ड इट, फॉलो फॉर सच मोर।